सिलीगुड़ी में नकली लॉटरी टिकट के जरिए बर्बाद हो रहे लोग। नमस्कार, मैं प्रतिभा, आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी के गंगानगर के सौरभ गुप्ता, जो कि एक काल्पनिक नाम है, नया बाजार में एक मुलाजिम थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, उस पर चार लोगों का खर्चा भारी पड़ता था। सौरभ गुप्ता अपनी दिन दिशा बदलने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं भूलते थे। उनकी कमाई का लगभग आधा हिस्सा लॉटरी में ही खर्च हो जाता था। घर में फाके की स्थिति बनी रहती थी। आर्थिक तंगी के कारण घर परिवार में कलह बनी रहती थी। पिछले 3 सालों से सौरभ गुप्ता लॉटरी के जरिए अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोलना चाहते थे। अखबारों में और अन्य प्रचार माध्यम से वो सुनते थे कि एक गरीब रिक्शा चालक लॉटरी के जरिए करोड़ों का मालिक बन गया, तो कोई होटल में काम करने वाला एक रात में ही अमीर बन गया। इससे सौरभ गुप्ता को प्रेरणा मिलती कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो भी उनकी तरह अमीर बन सकता है। बस इसी उम्मीद में वो नामी कंपनियों के टिकट खरीदते रहे, लेकिन उनकी किस्मत के बंद दरवाजे तो नहीं खुले, अपितु उनकी माली हालत और खराब होती चली गई। इसी तरह से नौका घाट निवासी विनोद, महावीर स्थान के पंकज और हिलकाट रोड के राजेश, सुमित जैसे सिलीगुड़ी के सैकड़ों लोग लॉटरी के जरिए अमीर बनने का सपना देखते रहे। इसी उम्मीद में ऐसे लोग अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा भाग लॉटरी के टिकट में झोंक चुके हैं। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की टिकट खरीदने वाले ऐसे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। सिलीगुड़ी थाना और खालपाड़ा पुलिस चौकी के कठिन प्रयास से सिलीगुड़ी में नकली लॉटरी के कारोबार का भंडाफोड़ हो चुका है। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों सन्न रह गए हैं। सिलीगुड़ी के नियमित रूप से लॉटरी का टिकट खरीदने वालों को अब समझ में आ रहा है कि उनका लॉटरी का अब तक टिकट क्यों नहीं निकला था। पुलिस ने अपने गुप्तचर सूत्रों के जरिए सिलीगुड़ी के महाराज कॉलोनी में स्थित जिस प्रिंटिंग प्रेस पर रेड डाला, उसमें कई सालों से नकली लॉटरी की टिकट असली टिकटों की हूबहू कॉपी करके छापी जा रही थी। सिलीगुड़ी में विधान मार्केट लॉटरी का बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के कई लॉटरी माफिया नकली लॉटरी को असली लॉटरी में मिलाकर ग्राहकों को चूना लगाते आ रहे हैं। इन टिकटों की छपाई महाराज कॉलोनी में होती थी। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सौरभ जायसवाल हैं, जबकि गौरांग मंडल, प्रबल दास और मुकेश कुमार गुप्ता कर्मचारी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर यह पता चला है कि नकली टिकटों को असली लॉटरी टिकट में मिलाकर बिक्री करके रातों रात करोड़पति बनने की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने प्रेस से जिन लॉटरी टिकटों को बरामद किया है, उनमें और असली टिकटों में भेद कर पाना बड़ा कठिन है। जो फर्जी टिकट बरामद किए गए हैं वो 3 बड़ी लॉटरी कंपनियों के टिकट हैं। इसकी नकल कुछ ऐसे की गई है कि कोशिश करके भी असली टिकटों के बीच भेद करना काफी मुश्किल है। पुलिस को लगता है कि ये किसी मास्टरमाइंड का काम है, जो काफी पहुंच वाला व्यक्ति हो सकता है और ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। आज पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया है, जहां उनसे पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस ने उन सभी के खिलाफ सरकारी राजस्व की चोरी और लोगों को धोखा देने के मुकदमे दर्ज किए हैं। इसी क्रम में पूछताछ और छानबीन की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस का मालिक सौरभ जायसवाल ने लॉटरी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति कुछ ही समय में कमाई है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। सौरभ जायसवाल के विधान मार्केट के कई लॉटरी माफियाओं के साथ गहरे संबंध हैं। ये भी पता चला है कि महाराज कॉलोनी में स्थित प्रिंटिंग प्रेस को कुछ लोग मिलकर चला रहे थे और आसपास के लोगों को पता भी नहीं होता था कि बाहर से दिखने वाले प्रिंटिंग प्रेस में क्या छपाई होती थी। मिली जानकारी के अनुसार महाराज कॉलोनी में गुप्त रूप से नकली लॉटरी टिकट छापा जा रहा था। यहां से छपी नकली लॉटरी सिलीगुड़ी में ही नहीं बल्कि उत्तर बंगाल और बिहार में भी बिक्री के लिए भेजी जाती थी। इस खेल में सौरभ जायसवाल और कुछ अन्य लोग शामिल थे, जिनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले ही आयकर विभाग के अधिकारियों ने लॉटरी माफिया के विधान मार्केट और अन्य ठिकानों पर रेड डाला था। अन्य 3 लोग प्रिंटिंग प्रेस में बतौर कर्मचारी काम करते थे। उनमें से एक गौरांग मंडल है, जो तुम्बा जोत में रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति मुकेश कुमार गुप्ता खुलाई बखरी में रहता है। तीसरा कर्मचारी प्रबल दास है और वो एनजेपी में रहता है। पुलिस ये पता लगा रही है कि नकली लॉटरी के इस खेल में उनकी क्या भूमिका रही है। बहरहाल सिलीगुड़ी में हजारों लोग रोजाना अपना भाग्य आजमाने के लिए लॉटरी के टिकट खरीदते हैं।
उनकी शिकायत रहती है कि अक्सर उनका टिकट बेकार चला जाता है, उन्हें कोई इनाम नहीं पड़ता। ऐसे लोग अब समझ रहे होंगे कि इनाम मिले तो कैसे, क्योंकि असली के चक्कर में नकली टिकट जो उनके पास रहता था। उम्मीद की जा रही है कि इस भंडाफोड़ के बाद सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नकली लॉटरी टिकट बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर आधारित है। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট নিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।